बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सिद्रा और आज आपके साथ शेयर करूंगी रसमलाई टी केक की रेसिपी। बहुत ही रसीला और मॉइस्ट ये केक होगा, जैसे कि रसमलाई का टेक्सचर होता है और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ हम ये केक बना के रेडी करेंगे। रसमलाई भी प्रिपेयर करेंगे बिना चूल्हे का इस्तेमाल किए हुए। तो रेसिपी बहुत ही सिंपल है, अच्छी लगे तो लाइक लाज़मी करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो आइए बनाते हैं रसमलाई टी केक। इसके लिए सबसे पहले जिस मोल्ड के अंदर आपने टी केक को बेक करना है, उसको ऑयल से अच्छे तरीके से ग्रीस कर लीजिए। मैंने यहाँ लोफ पैन का इस्तेमाल करा है, आप ये राउंड पैन के अंदर भी बना सकते हैं। चलें जी, ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लें। उसके बाद आपने इसके ऊपर बटर पेपर लाज़मी अप्लाई कर देना है, ताकि चिपकने का कोई चांस ना रहे। बटर पेपर लगाने के बाद भी मैं इसको अच्छे से ग्रीस कर लूँगी एक बार फिर से, ताकि परफेक्टली मोल्ड हमारा सेट हो जाए और केक अच्छा सा बेक हो सके। क्योंकि ये केक बहुत ही मॉइस्ट होता है, सॉफ्ट होता है, रसीला सा होता है, जूसी सा होता है, क्योंकि हमने इसको रसमलाई के फ्लेवर के साथ और रसमलाई के टेक्सचर पर बनाना होता है। अब बात हुई थी कि सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ केक को बनाएंगे, तो यहाँ केक की बेस बनेगी लेमन बिस्किट्स के साथ। इस फ्लेवर का ही इस्तेमाल आप करें, क्योंकि रसमलाई केक के अंदर और दूसरे बिस्किट्स अगर हम ऐड करेंगे तो हमें मज़ीद दूसरी चीज़ें ऐड करनी होंगी। बिस्किट को मिक्सी जार के अंदर पाउडर कर लीजिए। बिल्कुल चूरा करने के बाद जो दूसरा इंग्रेडिएंट इसके अंदर जाएगा वो है दूध। 1 कप आपने कंप्लीट 1 कप दूध का इस्तेमाल करना है और फिर इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने से क्या होगा कि बिस्किट्स जो हैं वो इसके साथ बिल्कुल यकजान हो जाएंगे और केक की परफेक्ट सी बेस बन के तैयार होगी। अब देखें, इसके अंदर ना अंडे का इस्तेमाल होगा, ना ऑयल का इस्तेमाल होगा, ना मक्खन का, ना किसी क्रीम का। सिंपली केक जो है वो 3 चीज़ों से ही बन के रेडी होगा। हाफ़ टेबल स्पून यहाँ मैं ऐड करी हूँ इनो। मैं दिखा देती हूँ, मैंने ऑरेंज इनो का इस्तेमाल करा है, लेकिन आप अगर इनो ऐड नहीं करना चाहते तो इसकी जगह सिंपली आपने 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करना है। अब देखिए, मैंने सोडे की बात नहीं की, बेकिंग पाउडर की बात की है। बहुत सारे लोग फिर कंप्लेन करते हैं कि आपने इतना सोडा ऐड करवा दिया। तो डियर, मैंने सिर्फ 1 टेबल स्पून की बात की है और बेकिंग पाउडर की इस्तेमाल किया है, ना कि बेकिंग सोडा। अच्छे से सब चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है। 3 इंग्रेडिएंट्स पूरे हो गए और इसी के साथ इंशाल्लाह बहुत अच्छा सा सॉफ्ट सा केक हम बेक करके रेडी कर लेंगे। तो चलें जी, अब ये जो बेस तैयार हुई है, इसको ट्रांसफ़र कर लें तैयार शुदा मोल्ड के अंदर और अब हम इसको बेक करेंगे विदाउट ओवन। सारे बैटर को आपने अच्छे तरीके से वॉश करते हुए, साफ़ करते हुए मोल्ड के अंदर ऐड कर देना है। कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। रिस्क जो है वो बहुत मेहनत से कमाया जाता है और आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो चीज़ों को बहुत एहतियात के साथ बिना ज़ाया किए इस्तेमाल किया करें। अब क्योंकि हम विदाउट ओवन केक को बेक कर रहे हैं, तो एक पतीली को 10 मिनट पहले लो हीट के ऊपर प्री हीट कर लें। उसके अंदर मोल्ड रख के कवर कर दें और इसको 35 मिनट्स बिल्कुल लो हीट के ऊपर आपने बेक करना है। आँच आपने तेज़ नहीं रखनी। यहाँ टेस्ट कर लेते हैं, स्टिक लेयर आए तो आपने निकाल के इसको रूम टेम्परेचर पर आने तक ठंडा कर लेना है। अब देखें, ये केक बहुत ज़्यादा राइस नहीं होता, क्योंकि इस पे हमने प्रॉपर लवाज़मात ऐड नहीं करे, लेकिन केक बहुत ही मॉइस्ट और बहुत सॉफ्ट बनता है, जैसा कि हमारी रिक्वायरमेंट थी। रसमलाई केक है और अगर वो सॉफ्ट नहीं होगा ना, तो फिर केक में वो वाली बात नहीं आएगी। यहाँ देखें, ईज़िली इसका पेपर उतर गया। कहीं से भी केक जला नहीं है, केक कच्चा नहीं है, केक बेकार नहीं हुआ, सख्त नहीं हुआ, बल्कि बहुत ही अच्छा सा सॉफ्ट सा केक है। ठीक है, हर तरफ से मैं आपको दिखा भी देती हूँ। लो हाइट पे ही ये केक बन के रेडी होता है। चलें जी, टी केक हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तैयार हो चुका है। सॉफ्ट भी बहुत ज़्यादा था, तो बहुत ज़्यादा आपने इसको प्रेस भी नहीं करना। अब इसको रखते हैं एक तरफ और रसमलाई बनाने की प्रिपरेशन करते हैं। तो यहाँ एक बाउल के अंदर ऐड करेंगे आधा कप दूध। ये रसमलाई का रस हम प्रिपेयर कर रहे हैं। इसमें जाएगी पिसी हुई चीनी तकरीबन 3 टेबल स्पून, अगर कम खाते हैं तो 2 भी ऐड कर लीजिए। इलायची पाउडर या फिर 2 इलायची को कूट के शामिल कर लीजिए। साथ ही जाएगा इसके अंदर सूखा दूध यानी मिल्क पाउडर 2 से 3 टेबल स्पून। हल्की सी आधी चुटकी आपने ऑरेंज फूड कलर ऐड करना है। अगर आप ये ऐड नहीं करना चाहते तो 2 धागे केसर ऐड कर सकते हैं, यानी ज़ाफ़रान। फ्रेश मिल्क
जो क्रीम होती है हमारे पास फ्रेश क्रीम, उसका इस्तेमाल करेंगे, व्हिपिंग क्रीम ऐड नहीं करनी। तकरीबन 1/4 कप क्रीम ऐड करें और 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से इसे आपने मिक्स कर लेना है, ताकि रसमलाई का जो दूध है वो हमारे पास बन के तैयार हो गया है। अब हम बनाएँगे रसमलाई की जो मलाई होती है उसको, तो इसके लिए मैंने 2 स्लाइस ब्रेड का इस्तेमाल करा है, जिसके ब्राउन कॉर्नर्स आपने रिमूव कर देने हैं और इस तरीके से 4 टुकड़ों में उसको कट कर लेना है। अब क्रीम को ही आपने तकरीबन 1/4 कप क्रीम इस पे इसी तरीके से आपने पोर कर देनी है और उसके बाद जो रस बना के रखा था उसको 5 से 6 टेबल स्पून हमने ब्रेड के ऊपर ही पोर कर देना है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि बिना हम चूल्हा जलाए रसमलाई को प्रिपेयर करेंगे। आप इसकी मलाई को भी टेस्ट करिएगा, रस को भी टेस्ट करिएगा, कहीं से आपको ऐसा एहसास नहीं होगा कि ये चूल्हे के बगैर बनी है या इसमें हमने कोई शॉर्टकट तरीका इस्तेमाल करा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टेस्टी, बिल्कुल नियर टू ओरिजिनल टेस्ट बन के रेडी हुई है। अब ये जो ब्रेड है इसे आपने अच्छे तरीके से उँगलियों से मसल के मिक्स कर लेना है, इसमें दाना बाकी नहीं रहना चाहिए और हाथों को हल्का-सा ऑयल से ग्रीस करें। छोटी-छोटी बॉल्स बनाएँ और हल्का-सा उँगलियों से उसे चपटा कर लें और रसमलाई हमारी बन के बिल्कुल तैयार होगी। तो यहाँ देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये बॉल्स बिल्कुल रेडी है। मैं सारी इससे बना के रेडी कर लेती हूँ और इसे 15 मिनट के लिए फ्रिज के अंदर अब आप सेट होने रख दें। मीनवाइल अब जो केक है उसे वापस हम उसी मोल्ड के अंदर ऐड कर देंगे और इसी स्टिक की मदद से हमने इसके अंदर इस तरीके से सुराख कर देना है, क्योंकि रसमलाई केक है तो भीगा-भीगा रसीला सा ही अच्छा लगता है। इसमें हमने सुराख इसलिए करे हैं कि जो इसका दूध हमने बना के रेडी करा था रसमलाई का, वो हम इस तरीके से इसके ऊपर 5 से 6 टेबल स्पून्स पोर करेंगे, ताकि केक इसको पी ले, अच्छे से एब्ज़ॉर्ब कर ले और केक बहुत ही मॉइस्ट और रसीला सा बन जाए। देखिए बहुत ज़्यादा भी आपने इसके अंदर लिक्विड ऐड नहीं करना, वरना केक आपका टूटने लग जाएगा। तो इस तरीके से 5-6 टेबल स्पून्स आपने ऐड करना है और फिर केक को मोल्ड से निकाल के जिस भी डिश में आपने रखना है उसमें आप इसको रख दीजिए। लेकिन अभी इसकी 1 से 2 चीज़ें बाकी हैं, लेकिन उससे पहले मैं केक को कट करके दिखा दूँ। आपके सामने है, मक्खन की तरह इस पे छुरी फिर रही थी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही मॉइस्ट और बहुत ही जूसी सा ये केक बन के रेडी हुआ है और इतना मज़ेदार रसमलाई का इसमें फ्लेवर आ रहा था। अब आपने बादाम और पिस्ते बिल्कुल बारीक-बारीक, जिस तरीके से हम रसमलाई में खाते हैं ना, धागे की तरह बिल्कुल बारीक-बारीक इसमें काट के ऊपर से स्प्रिंकल करने हैं। वो इसके ऊपर चिपक जाएँगे क्योंकि केक हमारा ऑलरेडी मॉइस्ट है। ये स्टेप ऑप्शनल है, डेकोरेशन के लिए मैंने कुछ क्रीम इसके ऊपर पोर कर दी थी। आप चाहें तो स्किप कर दीजिए और चाहें तो जो इसका मिल्क बना के रखा था वो भी पोर कर सकते हैं। मैंने इसकी रसमलाई को साइडों में इस तरीके से एडजस्ट करा है, थोड़ा दूध उसके ऊपर भी ऐड कर दीजिए और खूबसूरत प्रेजेंटेशन के साथ ज़बरदस्त सा रसमलाई टी केक बहुत ही शॉर्ट इंग्रेडिएंट्स के साथ बन के तैयार है। ये केक बहुत ही मज़े का होता है, आप इसे शाम की चाय के साथ बना के सर्व कर सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में या नाश्ते में चाय के साथ दे सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप कट करके भी देख लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मॉइस्ट सा केक है। ज़रूर ट्राई करें मेरी रिकमेंडेशन पे। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर लाज़मी करें और नए देखने वाले दोस्तों से गुज़ारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी-जल्दी से मेरी फैमिली का हिस्सा बनें और मेरे चैनल को 10K तक पहुँचा दीजिए। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।